इस वीडियो में प्रस्तुत है हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय। उनका जन्म हुआ 27 नवंबर 1907 और मृत्यु 18 जनवरी 2003। जीवन परिचय। हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी भाषा के कवि और लेखक थे। वे हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक थे। उनका जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन के पूर्वज मूल रूप से अमोढ़ा, जो उत्तर प्रदेश में है, वहां के निवासी थे। उनके पिता का नाम श्री प्रताप नारायण श्रीवास्तव तथा माताजी का नाम श्रीमती सरस्वती देवी था। उनको बाल्यकाल में बच्चन कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ बच्चा या संतान होता है। बाद में वे इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने कायस्थ पाठशाला में पहले उर्दू और फिर हिंदी की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि W.B. yeats की कविताओं पर शोध कर PhD पूरी की थी। 1926 में 19 वर्ष की उम्र में उनका विवाह श्यामा बच्चन से हुआ, जो उस समय 14 वर्ष की थी। सन 1936 में टीबी के कारण श्यामा जी की मृत्यु हो गई। 5 साल बाद 1941 में बच्चन जी ने तेजी सूरी जी से विवाह किया, जो रंगमंच तथा गायन से जुड़ी हुई थीं। इसी समय उन्होंने नीड़ का निर्माण फिर जैसी कविताओं की रचना की। उनके पुत्र अमिताभ बच्चन एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की मृत्यु 18 जनवरी 2003 में सांस की बीमारी की वजह से मुंबई में हो गई। रचनाएं। काव्य संग्रह के अंतर्गत मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां आदि। आत्मकथा के अंतर्गत क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, दशम द्वार से सोपान तक। अनुवाद हेमलेट, जनगीता, जो भगवत गीता का दोहे चौपाई में उन्होंने अनुवाद किया, और मैकबेथ। डायरी, प्रवासी की डायरी। पुरस्कार और सम्मान के अंतर्गत 1968 में 2 चट्टाने नामक कविता के लिए भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और एफ्रो एशियाई सम्मेलन का कमल पुरस्कार। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, दशम द्वार से सोपान तक। इन रचनाओं के लिए बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती पुरस्कार। 1976 में हिंदी भाषा के विकास में अभूतपूर्व योगदान के लिए पद्म भूषण से भी सम्मानित। साहित्यिक विशेषताएं। बच्चन हालावाद के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। दोनों महायुद्ध के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी दी। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता की बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदना से युक्त शैली में अपनी बात कही। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति कविता के माध्यम से की है। यही विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी प्रसिद्धि का मूल आधार है। कवि ने अपनी अनुभूतियों को सहज स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत किया है। इनकी भाषा आम व्यक्ति के निकट है। बच्चन जी का कवि रूप सबसे विख्यात है। उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी हैं। उनकी कविताएं ईमानदार आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण आज भी पठनीय हैं। भाषा शैली। हरिवंश राय बच्चन जी की भाषा शैली साहित्यिक खड़ी बोली है। इन्होंने अपने काव्य में संस्कृत और तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक किया है।
इसी के साथ ही इन्होंने अपने काव्य में उर्दू, फारसी, अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी भाषा में प्रसाद व माधुर्य गुण की अधिकता है। इनकी भाषा में श्रृंगार रस की प्रमुखता के साथ सभी नव रसों का प्रयोग हुआ है। श्रृंगार में भी संयोग की जगह वियोग श्रृंगार का चित्रण अधिक किया है। विषय और शैली की दृष्टि से स्वाभाविकता बच्चन की कविताओं का उल्लेखनीय गुण है। उनकी भाषा बोलचाल की होते हुए भी प्रभावशाली है। इन्होंने अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। प्रोफेसर कुमुद शर्मा के अनुसार इन्होंने अर्थात बच्चन जी ने खड़ी बोली हिंदी कविता को ही एक नया आयाम नहीं दिया, बल्कि हिंदी की आत्मकथा को भी एक नया मोड़ दिया, जिसमें कविता, गद्य की गंगा और जीवनी की जमुना एक साथ उपस्थित हुई। मुझे आशा है कि आपको ये जीवनी पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है। अन्य जीवनियों के लिए डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिए। तो मिलते हैं अगली जीवनी में। धन्यवाद।